बूस्टर टेस्ट सीरीज के दूसरे पेपर के टॉपिक है मोशन इन 2 डायमेंशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और रिलेटिव मोशन। तो चलो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाता हूँ जिससे आपका ये सारे चैप्टर्स जल्दी से रिवाइज हो जाएंगे और कल के टेस्ट में आपको इस रिवीजन का बहुत फायदा होगा। इस तरीके से मैंने ये रिवीजन लेक्चर किया है। मैंने क्या किया है, जैसे पेपर में हमने पूरा पेपर बैलेंस किया है, मतलब हर टॉपिक को कवर किया है। बट क्योंकि क्या होता है एक दिन में हम कितना करें ना, तो मैं आपको मेन पॉइंट्स की थ्योरी समझाने वाला हूँ, उसके फॉर्मूले समझाने वाला हूँ। तो आपको इस रिवीजन से एक आइडिया आ जाएगी कि हमें किस चीज़ों पे फोकस करना है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। ओके, सबसे पहले मोशन इन 2 डायमेंशन। तो मोशन इन 2 डायमेंशन का फंडामेंटल क्या है पता है? कि आपको एक्स पोजिशन या वाई पोजिशन दिया रहेगा, उसका डेरिवेटिव लेके आपको एक्स या वी डायरेक्शन की वेलोसिटी मिल जाएगी। तो जैसे आपको एक्स का इक्वेशन दिया है, तो उसका एक बार डेरिवेटिव ले लो, तुम्हें एक्स की वेलोसिटी मिल जाएगी, और एक डेरिवेटिव ले लो, एक्स का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। वैसे ही वाई का, वैसे ही जेड का। ऐसे हो सकता है कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है बट वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है मोशन इन 2 डायमेंशन का। एंगल अगर पूछते हैं तो आपको tan थीटा ये फॉर्मूला यूज करना है किसी भी क्वेश्चन में। अगर एंगल ऑफ मोशन पूछते हैं, जैसे मोशन इन 2 डायमेंशन है, तो यहां आपको वी वाई अपॉन वी एक्स करोगे तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल मिलेगा, और इसका उल्टा करोगे तो वाई एक्सिस के साथ एंगल मिलेगा। यही प्रोजेक्टाइल मोशन में करना है, यही रिवर मैन प्रॉब्लम में करना है, यही रेन वाली प्रॉब्लम में करना है। तो बेसिक चीज समझ लेना कि आपको एक्स और वाई को डिफ्रेंशिएट करके एक्स और वाई की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फिर उसके बाद एक टॉपिक है रिवर क्रॉसिंग, जो बहुत ही कॉमनली आस्क टॉपिक है एग्जाम में। तो इसमें दो फेमस क्वेश्चन है। एक शॉर्टेस्ट पाथ वाला। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब एक इंसान को यहां से यहां जाना है, एग्जैक्ट अपोजिट एंड में जाना है। तो इंसान क्या करेगा, उसके अपोजिट एंड में, अपोजिट साइड में स्विम करेगा इस तरफ। इसकी कंडीशन ये है कि ये जो वेलोसिटी है इंसान की वो ज्यादा होनी चाहिए रिवर से, और किस एंगल पे वो स्विम करना चाहिए। तो ये फॉर्मूला 2-3 बार लिख लो। इट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन। टाइम पूछते हो तो सिंपल ये विड्थ ले लो, विड्थ, और विड्थ को ये वाले वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, वीबी कॉस थीटा, वीबी कॉस थीटा, या फिर अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, ये आ जाएगा फिर, है ना, वी रिलेटिव आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इससे आपको टाइम आ जाएगा। आप लिख सकते हो, इसको लिख के प्रैक्टिस करो। क्विकेस्ट पाथ बहुत इजी होता है। क्विकेस्ट पाथ मतलब इंसान को उसी डायरेक्शन में स्विम करना है, रिवर उसको आगे लेके जाएगी, इसको ड्रैग बोलते हैं। बट उसकी जो डायरेक्शन है, इंसान की जो डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो यही होनी चाहिए। तो क्विकेस्ट पाथ के लिए वो परपेंडिकुलर स्विम करेगा, याद रखो। और टाइम का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, विड्थ अपॉन वेलोसिटी ऑफ द मैन, ये वेलोसिटी ऑफ द मैन। तो एक होता है शॉर्टेस्ट पाथ, एक होता है क्विकेस्ट पाथ। ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। फिर रेन मैन प्रॉब्लम। रेन मैन प्रॉब्लम में बहुत सिंपल वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है आपको। रेन की स्पीड दी रहेगी, वो कैसी भी हो सकती है, वर्टिकली, इंक्लाइंड, ऐसे कुछ भी हो सकती है। आपको ड्रॉ कर लेना है। मान लो बारिश यहां गिर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी हो, जो दिया है वो ड्रॉ करो। फिर मैन मान लो उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैन जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको रेन को इंक्लाइन करना है। अगर मैन इधर जा रहा है तो रेन को उधर इंक्लाइन करो। आप ये एंगल भी फाइंड कर सकते हो कि इंसान के रिस्पेक्ट में रेन की स्पीड किस तरफ है, या बता सकते हो। ठीक है, तो वो फॉर्मूला अगर ये फाइंड करना है, कितना एंगल पे आपको रेनफॉल दिख रहा है, तो दिस अपॉन दिस करो टैन में। अगर रेनफॉल वर्टिकल है तो, अगर रेनफॉल वर्टिकल नहीं है, मान लो रेनफॉल ऐसा है और इंसान इधर जा रहा है, तो ये होगा रिलेटिव। तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, ये फाइंड करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपको आंसर आएगा कितना एंगल पे रेनफॉल हो रहा है। ठीक है, तो इसमें बस आपको वो डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है, रेन कैसे गिर रही है, इंसान कहां जा रहा है, और रिलेटिव कहां हो रहा है। दैट्स इट। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में ये जो फंडामेंटल फॉर्मूले होते हैं, मेरे साथ साथ पढ़ोगे आप 2-2 बार। हाइट एक बार मैं पढ़ूंगा, एक बार आप पढ़ोगे। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, या फिर यू वाई स्क्वायर बाई 2g। पढ़ लिया आपने। रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, 2 ux uy बाई जी। टाइम
2u sin थीटा बाई जी, 2uy बाई जी। ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, h अपॉन आर इज tan थीटा बाय 4, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी आपको पता होनी चाहिए, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर याद रखो मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल 45 डिग्री होनी चाहिए। उस केस में जो हाइट होती है वो r/4 होती है। जब रेंज मैक्सिमम होती है तब हाइट r/4 होता है। मैक्सिमम हाइट के लिए पार्टिकल वर्टिकली फेंकना पड़ेगा 90 डिग्रीज पे, तब रेंज 0 होती है। बट ये मैक्सिमम जो हाइट है ये इस मैक्सिमम रेंज के सिर्फ हाफ होती है, याद रखना। याद रखना मैक्सिमम पॉसिबल हाइट ये मैक्सिमम पॉसिबल रेंज के हाफ होती है। तो ये क्या है, ये हाइट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेंज है, ये मैक्सिमम पॉसिबल हाइट है, दो अलग चीजें। अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो, मतलब दो एंगल का एडिशन अगर 90 है तो रेंज सेम होती है, तो रेंज सेम होती है, ठीक है। तो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हो सकता है, तो 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, इनका एडिशन भी 90 होता है, तो रेंज सेम होती। फिर और प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या इंपॉर्टेंट है, अगर इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। अगर इंक्लाइन प्लेन के एंगल्स आते हैं तो आप एक काम कर सकते हो, मान लो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है, पार्टिकल को फेंका थीटा एंगल से, तो आप बस दो फॉर्मूले याद कर लो, एक टाइम का फॉर्मूला एक रेंज का फॉर्मूला, दैट्स इट। बस ये दो ही फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है। चलो फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें भी चार ही फॉर्मूले हैं। एक, ये कितना दूर गिरेगा, कितने समय के बाद गिरेगा, x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो कितने समय के बाद गिरेगा, तो सिंपल फॉर्मूला √2h/g। कितने दूर जाके गिरेगा, तो u इंटू टी। u मतलब उसकी स्पीड, उसका x पोजीशन क्या होगा, तो u इंटू टी, और उसका हाइट क्या होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, हाफ gt स्क्वायर। दैट्स इट। स्पीड फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा u, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड चेंज नहीं होती है, पर वर्टिकल डायरेक्शन में gt स्पीड बढ़ते जाती है। यहां से आप एंगल फाइंड कर सकते हो, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट करके एंगल भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक अगर इक्विलिब्रियम होगा तो फोर्सेस को बैलेंस करना है, कुछ भी करो फोर्सेस को बैलेंस करो, अगर इक्विलिब्रियम होगा तो। मतलब आपको दिख रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम है तो उसका ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स इक्वल है, इधर का फोर्स इक्वल है। इक्विलिब्रियम होगा तो फोर्सेस बैलेंस करो, और अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन होगा, तो नेट फोर्स को ma के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। मान लो ये बंदर लटका हुआ है, अगर बंदर लटका हुआ है तो इसका mg और टेंशन इक्वल कर दो, पर बंदर एक्सेलरेट कर रहा है तो टेंशन में से mg को सबट्रैक्ट करके ये नेट फोर्स को ma के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम में तो फोर्सेस को इक्वेट करो, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो ज्यादा वाला फोर्स में से छोटा वाला फोर्स सबट्रैक्ट कर दो, इक्वल टू ma कर दो, आंसर आ जाएगा। लैमिस थ्योरम इक्विलिब्रियम में काफी अच्छे से यूज होता है। लैमिस थ्योरम क्या है, एक बार मैं आपको समझा देता हूं। लैमिस थ्योरम बहुत सिंपल है, अगर आपके पास तीन फोर्सेस है, 1 2 और 3, तो आपको इस फोर्स को लेना है और इसके अपोजिट वाला एंगल लेना है, फिर इस फोर्स को लेना है उसके अपोजिट वाला एंगल लेना है, फिर इस फोर्स को लेना है इसके अपोजिट वाला एंगल लेना है। तो लैमिस थ्योरम क्या है, तो दिस F1 अपॉन साइन थीटा 1 इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन थीटा 3। ये लैमिस थ्योरम है, ये आप तब यूज कर सकते हो जब आपके पास तीन कोप्लेनर फोर्सेस हो, तीन, और वो इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। तीन कोप्लेनर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, लैमिस थ्योरम आप यूज कर सकते हो। फिर
पुली वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। पुली वाले क्वेश्चन में आपको बस करना क्या है, अगर ये सिंपल पुली सिस्टम है तो इधर का फोर्स फाइंड करो, इधर का फोर्स फाइंड करो, देखो ज्यादा किस तरफ है, मतलब पुली उस तरफ मूव होने वाली है। तो अगर सिंपल सिस्टम है तो दिस माइनस दिस इक्वल टू एम ए, ये कर सकते हो। बट अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो यहां आपको क्या करना है, टेंशन पहले दिखा देना है, टी टी टी, और यहां टेंशन आ गया 2t। अब हर एक का एफवीडी बनाओ। इसका एफवीडी क्या आएगा, मान लो नीचे 40 है, 40 माइनस 2t नेट फोर्स आ गया इज इक्वल टू एम ए। फिर इसका एफवीडी बनाओ, ऊपर है t, नीचे है 20, t माइनस 20 इक्वल टू एम ए। और याद रखो मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां टेंशन डबल है वहां एक्सेलरेशन a दिखाने का, और जहां टेंशन t है वहां एक्सेलरेशन 2a दिखाने का। अब ये कंस्ट्रेंट रिलेशन है, ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, पता नहीं तो अभी ये ट्रिक आपको ऑलरेडी किसी ने बताई होगी, याद रख लो। एफबीडी बनाओ, बस एफबीडी बनाना सीख लो, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, रिवीजन हो जाएगी। इसमें भी वही करना है, इधर का फोर्स mg साइन थीटा, mg साइन थीटा में से यहां फ्रिक्शन नहीं है तो पीछे कोई फोर्स नहीं है, तो बस एक ही फोर्स खींच रहा है, तो फोर्स को मास से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा अपॉन 4 + 8 = 12। तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। और एक बार एक्सेलरेशन आ गया फिर दिस फोर्स माइनस टेंशन, दिस फोर्स माइनस टेंशन, नेट फोर्स आ गया इक्वल टू ma करो, आंसर आ जाएगा। ये वाले क्वेश्चन भी बहुत सिंपल होता है। इसमें नेट फोर्स कितना है 12, मास कितना है 6, तो फोर्स अपॉन मास कर दिया, एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। फिर कोई भी एक बॉडी ले लो, मान लो 2 kg की बॉडी ले ली मैंने, उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो पीछे से लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। और कोई फोर्स है क्या, नहीं, बस m इक्वल टू f इक्वल टू ma कर दो, ये f है इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सिंपल है। तो ब्लॉक वाले क्वेश्चंस भी आप आराम से कर सकते हो। रॉकेट वाले क्वेश्चंस या पानी वाले क्वेश्चंस या कोई भी क्वेश्चन जिसमें मास चेंज हो रहा है, इसमें जो थ्रस्ट फोर्स डेवलप होता है वो थ्रस्ट फोर्स होता है वेलोसिटी ऑफ द गैस, हाँ याद रखो, वेलोसिटी ऑफ द गैस इंटू dm/dt, वेलोसिटी ऑफ गैस इंटू dm/dt, ये थ्रस्ट है। ये थ्रस्ट में से इसका mg सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर थ्रस्ट ज्यादा है तो वो ऊपर एक्सेलरेट होगा, अगर दोनों इक्वल तो जस्ट टेक ऑफ होगा, अगर थ्रस्ट कम है तो वो ऊपर जाएगा ही नहीं, नीचे रहेगा, सिंपल है। वाटर वाला क्वेश्चन रहने दो, कोई भी क्वेश्चन रहने दो, पाइप में से पानी बाहर आ रहा है तो थ्रस्ट का फॉर्मूला है ρ(a)v², ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ρ(a)v²। इंपल्स, इंपल्स के 2-3 फॉर्मूले, एक है फोर्स इंटू टाइम का इंटीग्रेशन, दूसरा है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये इंपल्स के फॉर्मूले। एक बॉल आ रहा है, वो टकरा के इधर जा रहा है, तो फाइनल मोमेंटम इधर है, इनिशियल मोमेंटम इधर था, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, एंगल ये ले लो, ये एंगल ले लो, और a² + b² माइनस 2ab cos थीटा, वो वाला फॉर्मूला, वेक्टर सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला, a² + b² माइनस 2ab cos थीटा। तो ये है फाइनल मोमेंटम, ये है इनिशियल मोमेंटम, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट एंगल ये वाला यूज करना है, ये वाला नहीं, ठीक है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन 0 भी हो सकता है, फ्रिक्शन मैक्सिमम भी हो सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट करता है। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन फाइंड कर लो, जो कि होता है μn। अगर जो फोर्स हम लगा रहे वो अगर ज्यादा है तो ही इससे, मतलब फ्रिक्शन से ज्यादा है तो ही ब्लॉक मूव होगा, नहीं तो ब्लॉक मूव नहीं होगा। अगर हमारा फोर्स फ्रिक्शन से कम है तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी कम हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू खुद को एडजस्ट कर सकती है। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू 12 है और ये फोर्स सिर्फ 6 है, मतलब फ्रिक्शन जरूरी, इतना फ्रिक्शन जरूरी नहीं है, फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 6 हो जाएगी। बट अगर ये वैल्यू 16 है और फ्रिक्शन सिर्फ 12 है तो ब्लॉक मूव हो जाएगा, फिर नेट फोर्स इक्वल टू ma कर सकते हो आप,
है ना, नेट फोर्स इक्वल टू ma कर सकते हो। यहां ऐसे वाले क्वेश्चन में गलती बच्चे करते हैं, या नॉर्मल रिएक्शन को mg ले लेते हैं, ये गड़बड़ कर देते, नॉर्मल रिएक्शन को नहीं, यहां f cos थीटा करो, f sin थीटा करो, f cos f sin, इन दोनों को इसके साथ कंपेयर करके नॉर्मल फाइंड करो, उन दोनों को ऐड करके इसके साथ फिर नॉर्मल मिलेगा, और फिर आप फ्रिक्शन फाइंड कर सकते हो। तो फ्रिक्शन के लिए जरूरी है नॉर्मल रिएक्शन पहले फाइंड करो। नॉर्मल रिएक्शन जैसे इस वाले केस में ये एक ब्लॉक है, उसके आगे एक ब्लॉक लगाया और इसको हम फोर्स लगा रहे हैं, तो यहां mg को कौन बैलेंस कर रहा है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है, बट mg और नॉर्मल इक्वल नहीं है, नॉर्मल तो इधर है और ये नॉर्मल सूडो के बराबर है, तो यहां n इज नॉट इक्वल टू mg, n इज इक्वल टू ma। तो पहले नॉर्मल फाइंड करने का, और नॉर्मल हमेशा mg के बराबर नहीं होता, याद रखो, नॉर्मल हमेशा mg के बराबर नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया मेन पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन। फिर ब्लॉक ऑन ब्लॉक क्वेश्चन में शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपको देता हूं, ब्लॉक ऑन ब्लॉक होगा तो कितना फोर्स आप लगा सकते हो मैक्सिमम, तो वो है फ्रिक्शन की वैल्यू लो इंटू 1 प्लस वो ब्लॉक ऊपर रखो जिस पे फोर्स लगा रहे हो। अगर फोर्स इस पे लगा रहे हो तो ऊपर m1 रखो, नीचे m2 रखो। अगर तुम फोर्स इस पे लगा रहे हो, m2 पे लगा रहे हो, तो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा F इंटू 1 प्लस m2 बाय m1। 3 ब्लॉक है तो वही कर सकते हो आप। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया, कितना फोर्स लगाओगे कि ये बॉडी मूव होगी, तो दोनों का एफबीडी बना लो। जैसे m1 का एफबीडी क्या बनेगा, तो m1 का एफबीडी बनेगा पीछे टेंशन, ये आगे जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे होगा, और ये फोर्स आगे लगा रहे, तो ये बना m1 का एफबीडी। फिर m2 का एफबीडी कैसे बनेगा, तो यहां लगेगा टेंशन, ये इधर जा रहा है तो उस पर लगेगा फ्रिक्शन पीछे। इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो अगर जस्ट मूव वाली कंडीशन आती है तो आपको ना डायग्राम ड्रॉ करनी है अच्छे से, फोकस करो फंडामेंटल चीजों पे फोकस करो। अब मेरी एडवाइस है आपको, मेरी एडवाइस है आप क्या करो, सबसे पहले तो यहां तक जिसने वीडियो देखा कमेंट सेक्शन में डालो कंप्लीट वीडियो वॉच्ड, CVW कोड है अपना, कोड क्या है CVW, कमेंट सेक्शन में CVW डाल दो बस, CVW। ओके, अब आपको करना क्या है, तो आपको सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, जैसे फ्रिक्शन, उसमें सब टॉपिक्स कितने, 1 2 3 4 5, ये टॉपिक्स एक बार रीड करके उसके फॉर्मूले लिख लो, उसके फॉर्मूले लिख लो, और हर बिट पे 5 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10। जो आता नहीं है उसको थोड़ा पोस्टपोन करो, बाद में करो, ठीक है, और फिर चैप्टर का रिवीजन खत्म कर दो, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है। तो इसके बाद यही करना है। और अगर आप पेपर होने के बाद घर पे जा रहे हो, तो मेरी चीज याद रखो, पेपर का एनालिसिस जब तक नहीं होता तब तक पेपर को छोड़ना नहीं है, मार्क्स नहीं देखने हैं, पेपर के मार्क्स नहीं देखने हैं, पेपर की गलतियां देखनी है। फिर से एक बार, पेपर के मार्क्स नहीं देखने हैं, पेपर की गलतियां देखनी है, ठीक है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद साकार PCMB एंड विद द टीचर्स ऑफ साकार PCMB। अभी धीरे धीरे मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर्स भी जैसे पॉसिबल है वैसे वन शॉट लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स, डाउट क्लियरिंग लेक्चर्स लेने वाले। ऑफलाइन तो चल ही रहा है, ऑफलाइन आप कभी भी आ सकते हो, टाइम लेके, अपॉइंटमेंट लेके, पेपर के बाद पूछ सकते हो, हम सब यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो आप भी आइए, ठीक है। कल 12 नवंबर को, कल 12 तारीख है ना, हाँ 12 नवंबर को शाम को 5 बजे पेरेंट्स मीटिंग है, पेरेंट्स को जरूर भेजना। ऑनलाइन भी देख सकते हैं पेरेंट्स, आप भी घर से ऑनलाइन देख सकते हो, लिंक आ जाएगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, सी यू, बाय।